चुनाव के नतीजे आने में कुछ ही घंटे बचे हैं। सभी की निगाहें ओवैसी और माधवी लता से लेकर रायबरेली और अमेठी की सीटों पर भी लगी हैं। आपको बता दें कि इन सीटों पर जुबानी जंग भी जोरदार रही, जो अब तक सुर्खियों में। बीजेपी हैदराबाद के अमन की दुश्मन है। असदुद्दीन ने खुद मुसलमान कौम पे जो ज्यादती की है, लोगों को रंग बदलते देखा है, परिवार बदलते पहली बार किसी को देखा। जो सांसद है उनको काम करना चाहिए था और जनता जवाब चाहती है। ये वो चेहरे हैं जिनकी लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर थी। अब जब चुनाव के परिणामों की घोषणा होने में कुछ ही घंटे बाकी हैं, चुनाव मैदान में इन महारथियों की जुबानी जंग चुनाव के नतीजा आने के बाद भी याद रहेगी। बीजेपी आरएसएस वालों, ये हैदराबाद है, ये कोई वो जगह नहीं है जहां पर तुम्हारे इन हरकतों से हम तुमको पीठ दिखाएंगे। हमारे सर पे तो राम का भी हाथ है, रहीम का भी हाथ है, भूलो न को आप। माधवी लता की धारदार जुबान और हाथ में तीर कमान बता रहे हैं कि माधवी को अपनी जीत का पूरा भरोसा है। हैदराबाद की लोकसभा सीट पर कौन काबिज होगा, इसलिए यक्ष प्रश्न बना हुआ है। माधवी लता ने बालाजी का आशीर्वाद दिया तो ओवैसी चुनाव परिणामों के आने की उल्टी गिनती का इंतजार कर रहे हैं। इस बार देश में सबसे ज्यादा जिन सीटों के परिणाम पर नजर है वो है अमेठी और रायबरेली। भले ही राहुल गांधी अमेठी की बजाय रायबरेली से चुनाव मैदान में उतरे थे, लेकिन स्मृति ईरानी के खिलाफ अमेठी में सीधा हमला बोलने के लिए खुद प्रियंका गांधी मौजूद थीं। गांधी खानदान के चिराग ने वायनाड से पर्चा भरा भैया, तब वहां घोषणा कर दी कि वायनाड उनका परिवार है। फिर रायबरेली आए, कहा रायबरेली उनका परिवार है। मैंने कहा मैंने लोगों को रंग बदलते देखा है, परिवार बदलते पहली बार किसी को देखा। अमेठी में जो चुनाव है, यहाँ जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा जो राजनीति रही है उसका आधार सेवा रहा है। हमने सेवा की है और अमेठी की बहुत तरक्की हुई उस समय। तो जनता समझ रही है कि जो सांसद हैं उनको काम करना चाहिए था और जनता जवाब चाहती है। दोनों ही सीटों पर कांटे की टक्कर मानी जा रही है। नेता नहीं, बेटा को जिताएंगे। दिल्ली के मैदान में एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी के लिए पिछली बार के मुकाबले नतीजे कुछ कमजोर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ उत्तर पूर्व दिल्ली लोकसभा सीट के नतीजों पर सभी की निगाहें हैं। मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बीच जुबानी जंग भी तीखी रही, तो कन्हैया कुमार को पड़ा थप्पड़ भी सुर्खियों में रहा। एग्जिट पोल आया है, पहले तो आपने कह दिया डिबेट में कोई नहीं जाएगा, वहीं पता चल गया आप गए। लेकिन आप एग्जिट पोल करने वाले लोगों की मेहनत को कौन कितना समय जाता है, पूछताछ करता है। एग्जिट पोल आपको नहीं मानना है, मत मानिए कि ये लड़ाई काम करने वाले और बदनाम करने वाले के बीच में है। हमने इस क्षेत्र में काम किया है और हम इस क्षेत्र में काम करेंगे। उन्होंने इस क्षेत्र को बदनाम किया है और इस क्षेत्र को वो बदनाम करेंगे। ननद भाभी की इस चुनावी लड़ाई पर इस बार कांटे का मुकाबला है। महाराष्ट्र में बारामती की सीट पर किस पवार की पावर रहेगी, अब यही देखना बाकी है। एक सशक्त लोकतंत्र में संविधान को सेंटर रख के एक पारदर्शक तरह सत्य सामने रख के इलेक्शन होना चाहिए इस देश में। और जहाँ भी जाते हैं इतना सारा पॉजिटिव वाइब्स और जितने सारे लोग, जितने सारा जोश है, उससे तो बहुत पॉजिटिव लगता है। यहाँ बेटी को जीत दिलाने के लिए खुद शरद पवार प्रचार में उतरे थे, जबकि सुनेत्रा पवार राजनीति के नई खिलाड़ी हैं। लेकिन अजीत पवार का दबदबा बारामती में भी माना जाता है। यानी 24 के चुनाव के हाई प्रोफाइल सीटों पर कैसे नतीजे आते हैं, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।